तो अभी हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि आपका रोटेशनल मैकेनिक्स और मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं और डायग्राम तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं आपको क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दूँ तो वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक रॉड है और ये जो रॉड है ये अपने पोजीशन में खड़ा है वर्टिकली, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपको असल में फेस व्यू दिख रहा है इसका, पर कोई बात नहीं, आप तो समझ ही सकते हो कि ये खड़ा है, ठीक है। फिर अचानक क्या हुआ, अच्छा अगर रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन बताए तो ये रॉड का जो लेंथ है वो है एल और मास है इसका कैपिटल एम, और जिस पॉइंट पे ये फिक्स है पॉइंट ए, उसका कोऑर्डिनेट है अपना 0,0, समझे ना भाई। तो क्या है कि यहाँ से ना अपने को एक बुलेट निकलती हुई आ रही है, और अगर मैं इस बुलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ तो इस बुलेट का मास है स्मॉल एन, और इसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो बढ़ के ये आ रही है वो है वी नॉट, ठीक है। ये वी नॉट वेलोसिटी से बढ़ती हुई आ रही है। अब मैं तुमको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे तो ये डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि कंप्यूटेशन में इस डिस्टेंस को भी लेंगे, इस डिस्टेंस को आप डी मान लीजिए, ठीक है। इसका भी रोल है, ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में करेंगे हम लोग। तो ये जो बुलेट है, ठीक है, ये आ रही है। अब मेरे को एक बात, ये चीज़ जनरली लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में इग्नोर करते हैं, मोमेंटम के प्रॉब्लम्स में। अब क्योंकि ये मास एम की बुलेट वेलोसिटी वी नॉट के साथ इस रॉड के पास आने की कोशिश कर रही है, तो तुमको क्या लगता है ये सीधा आके इसको ठोक देगी क्या? अबे नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की चीज़ सुनी, ये जो बुलेट है इसके पास एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, और ग्रेविटी के असर के कारण ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी, ये सीधा आके नहीं टकराएगी। रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तो अपने पास ये बुलेट सामने हुई नज़र आएगी, तो अपने रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये किसी वेलोसिटी पे और किसी एंगल पे इस रॉड के साथ टकराएगा, ठीक है। फिर ये रॉड से टकराने के बाद ये जो बुलेट है ये इसी के साथ चिपक जाएगा, मतलब कि इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मान लेते कि रॉड अब इसके अंदर चला गया ये, ठीक है, और ये पूरा रॉड बुलेट सिस्टम बन गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि पॉइंट ए के अबाउट मूव करेगा, मतलब रोटेट करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम तक जाएगा। अब क्योंकि जो पॉइंट ए है ये वेज का एंड है, तो इसका मतलब ये उसके बाद नीचे गिरता रहेगा, और उसके बाद ऐसे 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 करते करते ये फ्री फॉल में जाएगा। अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, सबसे पहले तो अपने को फाइंड करना है कि जब ये बुलेट इस पर लगेगा तो सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये रॉड तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा उस समय हम लोगों को इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। दिया हुआ ये है कि इसके बेस का कोऑर्डिनेट 0,0 है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है कि हमको इसके जनरल वेलोसिटी एक्सप्रेशन निकालना है एट इट्स फ्री फॉल। मतलब कि जब ये फ्री फॉल कर रहा होगा, मैं तुमसे कोई भी पोजीशन पूछूंगा इस रॉड में, और तुमको उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एज वेल उसकी मैग्नीट्यूड को सेंस करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को अगर डिटेल में करेंगे तो हम लोग काइनेमैटिक्स के प्रिंसिपल्स को, मोमेंटम और कोलिजन के प्रिंसिपल्स को, और रोटेशनल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को एक साथ कोलाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन के थ्रू हमारी फिजिक्स की इनोवेशन मैकेनिक्स भी बहुत अच्छी होगी। तो इन्हीं सारे लाभ को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे, ठीक है। ओमेगा निकालने से भी पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि ये जो बुलेट है एक्चुअली में कहाँ जाके टकराएगी, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्टाइल टाइप सिचुएशन है। तो यहाँ पे इस बुलेट के पास वी नॉट वेलोसिटी है जो कि ग्राउंड से एच हाइट की दूरी पे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इसको मान लो कि एक स्क्रीन में जाके टकराना है जो कि समय रॉड है, जो कि इससे डी डिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल दूरी पे है। तो ये बुलेट का प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, कुछ ऐसा 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 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये किसी मैग्नीट्यूड में और किसी एंगल के साथ टकराएगा। अपने को वो दोनों वेलोसिटी निकालनी, अपने को वो दोनों कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी और ये एंगल थीटा भी। तो चलो बैच शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ना ये टकराई है किसी वेलोसिटी u के साथ, ठीक है। और मान लेते हैं ये एंगल जो बना है ना, ये बना है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा बना है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा अपना u साइन थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट होगा हमारा u कॉस थीटा। अब हम लोग इसी पे लेके वर्क करेंगे। इनिशियल की क्या बात है, इनिशियली में हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी है v नॉट, वर्टिकली कोई नहीं है, ठीक है।
वर्टिकली कोई वेलोसिटी भैया यहाँ पे हम लोगों को इसकी प्रदान नहीं की गई है। यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद इसकी इस एंगल के कारण दोनों कंपोनेंट में एक डिफाइंड वेलोसिटी है, u sin थीटा और u cos थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग वर्क करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एडवांटेज ये है कि इसमें अपन को एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट, और फाइनल वेलोसिटी है u sin थीटा। तो u sin थीटा मतलब v इज इक्वल्स टू u प्लस at का इस्तेमाल करते हुए फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस 0, टाइम कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होकर कुछ भी 0 ही बनता है। तो u यहाँ पे अपने को क्या निकला है कि v नॉट इज इक्वल्स टू u sin थीटा। ये पहला इंफॉर्मेशन है। अब अपन आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट पे। ठीक है, अब अपन वर्टिकल कंपोनेंट को डील करेंगे यहाँ पे। तो वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी u cos थीटा है। इनके बीच का डिस्टेंस को कंसिडरेशन नहीं किया, तो अच्छा ये भी कर लेते हैं, ठीक है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या था, d, इनिशियल वेलोसिटी u क्या था, v नॉट, टाइम t, एक्सेलरेशन 0 है तो ये टर्म 0 होगा। तो यहाँ से अपने को टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो अपने को मिले हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इस्तेमाल करके। वर्टिकल कंपोनेंट को इस्तेमाल करके अपन को भैया यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलने की सोची है, अपन यहाँ पे भी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन s नहीं ला सकते। यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन नहीं है कि इस और इस पॉइंट के बीच में कितना y है, ठीक है, ये नहीं पता है अपने को, ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी क्या है, u cos थीटा, v इज इक्वल्स टू u क्या है 0 प्लस ए टी जी टी। अब t की वैल्यू क्या थी, d डिवाइडेड बाई वी नॉट। तो यहाँ पे u cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, g इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है, d डिवाइडेड बाई वी नॉट, ठीक है। और यहाँ पे u sin थीटा की वैल्यू क्या थी, v नॉट। मेरे हिसाब से ये दोनों कंपोनेंट्स काफ़ी है थीटा भी निकालने के लिए और u भी निकालने के लिए। तो u क्या होगा, u कुछ नहीं, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो ये होगा तुम्हारा v नॉट स्क्वायर प्लस जी डी डिवाइडेड बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमको थीटा निकालना है तो ये होगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई जी डी, वी नॉट का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो u भी मिल गया अपने को और अपने को थीटा भी मिल गया। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने को सबसे पहले चाहिए थे और ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल गए। तो अब इस फिगर को थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या था, ये था काइनेमैटिक्स एप्लीकेशन इन दिस क्वेश्चन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अपन इस रॉड की बात करते हैं। तो हम अब ये बोल सकते हैं कि जो बुलेट है ये इस रॉड से वेलोसिटी u पे टकराया है एट एन एंगल ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल के विद रिस्पेक्ट में एंगल होगा या वर्टिकल के विद रिस्पेक्ट में एंगल है थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट पे क्या होगा, ये होगा तुम्हारा u sin थीटा, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, या एंगुलर, अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे नेट इम्पल्स कितना है, नेट इम्पल्स है 0। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी u sin थीटा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो इसलिए डेल्टा इम्पल्स हो गया 0, और जब डेल्टा इम्पल्स 0 हो जाता है तो अपने को लगता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, हालांकि थोड़ा हद तक वायलेट हो सकता है, क्योंकि जनरली अगर इसको कंजर्व कराना है तो अपन को वी नॉट की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहिए था, एकदम भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट वी नॉट क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट है, ऑब्वियसली बात है बुलेट की स्पीड बहुत तेज़ होती है, और यहाँ पे वी नॉट डायमीटर डिनोमिनेटर में है, तो ये एक्सप्रेशन नेग्लेक्टिवली इक्वल टू तुम्हारा वी नॉट ही होगी, बट अपन इसको पूरा एग्जैक्ट ही लेंगे टू मेक कैलकुलेशन एक्यूरेट एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है भैया, एन वी आर इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई नेट,
ठीक है। अच्छा, मास ऑफ बुलेट क्या है, एम, वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल यू साइन थीटा, और आर, आर क्या था, अच्छा अब यहाँ पे अपने को डिस्टेंस भी तो निकालना है, अरे डिस्टेंस निकालना तो भूल ही गए, डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इनिशियल केस क्या था, ये था हाइट h, फाइनल केस क्या है, ये है हाइट क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन इस डायरेक्शन की बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, u cos थीटा कुछ होगा, ठीक है, इन टाइम t, ठीक है। डिस्टेंस टाइम कितना था अपना, यहाँ पे टाइम कितना होगा, डिस्टेंस निकालना भूल गए, ये गलती हो गई, निकाल लेना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन मिटा दिया है अपने, पर चलो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। ये अपने को डी दिया हुआ था, ठीक है, अपन को ये निकालना है, एट टाइम निकालना है, टाइम तो पता ही था, ठीक है। तो अपन को एस वाई पता लगाना है, एस वाई क्या होगा तुम्हारा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। तो एस वाई हमारा वाई है जो कि हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, ये हाफ ऑफ ए वाई जी होता है, टी स्क्वायर, टी क्या था भाई साहब, टी था अपना यू एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स टी, नहीं, एस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ए एक्स टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, एस एक्स है अपना डी, हाफ ऑफ ए एक्स तो बैंक टू जीरो, अच्छा यू एक्स टी होगा ये, यू एक्स टी, तो यू एक्स टी, यू क्या था इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट टी, अच्छा तो टाइम की वैल्यू असल में डी बाई वी नॉट थी, हाँ तो टाइम की वेलोसिटी निकल गई है, तो टाइम होगा असल में डी डिवाइडेड बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, ओके। तो अपने को ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, तो एम यू साइन थीटा आई ओमेगा, और आर क्या होगा, आर होगा तुम्हारा हाफ टाइम्स ऑफ जी डी डिवाइडेड बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू आई नेट। अब क्योंकि यहाँ पे बुलेट है इसके अंदर ही चला गया है, तो आई नेट क्या होगा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट ए इज द ओनली पॉइंट इन दिस रॉड अबाउट विच दिस रॉड विल टू रोटेट या ऑसिलेट, जो बोलो तुम, ठीक है। तो पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट में इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी 1/3 एम एल स्क्वायर, और क्योंकि पॉइंट एम यहाँ पे टकराया है एट ए डिस्टेंस डी, ठीक है, तो पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस कितना था, इट विल बी एम टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस डी स्क्वायर एस या वाई स्क्वायर, सो इट विल बी अबाउट जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इन टू ओमेगा नेट, ठीक है। अच्छा भैया यू की वैल्यू पता थी, थीटा की वैल्यू पता है, तो टेन थीटा की वैल्यू अपनी आई है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी डी, ठीक है, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आई है, और अपने को u मिला है u साइन थीटा और u कॉस थीटा का स्क्वायर करके, तो u साइन थीटा और u कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब अपने को tan थीटा को क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे u साइन थीटा चाहिए, तो असल में साइन थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे tan थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज़ एक्चुअली दिस वैल्यू ओनली। तो अच्छा इसको लिख देते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर, ये यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी डी डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी डी का होल स्क्वायर इंटू यू विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस जी डी बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। इतना लंबा कैलकुलेशन देख के तो भैया निकल ही जाएगा किसी का भी।
यहाँ पे एक ही अंतर है, इसमें वी नॉट इसमें नहीं है, ठीक है। तो असल में यू कॉस थीटा है, अपने को यू साइन थीटा निकालना है, राइट। तो वैसे यू साइन थीटा निकालने के लिए इतना कौन करेगा, ठीक है। यू साइन थीटा अपन काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं। यू साइन थीटा इज वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। So actually u sin theta is v naught only. So this will going to cancel out to this and it will be the square root of it. So it will be v naught only. So u sin theta तुम्हारा v naught ही होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलाउंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अरे भाई इतना लंबा क्यों कर रहा था फालतू में। तो ठीक है भाई, इस कैलकुलेशन को मिटाओ भाई। अब अपने ओमेगा नेट के कैलकुलेशन में आ जाते हैं। तो ओमेगा नेट के लिए क्या निकल के आ रही थी चीज़ें, तो एम यू साइन थीटा वी नॉट होगा मल्टीप्लाइड विथ हाफ टाइम्स ऑफ जी इंटू डी डिवाइडेड बाई वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम मल्टीप्लाइड विथ एल स्क्वायर प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड विथ जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इट टू बी इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट ओमेगा नेट, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई। अब अपने को ऐसे ओमेगा नेट मिल जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा, असल में अगर अपन एग्जैक्ट वही देखो, अगर एग्जैक्ट में जाते तो देखो कितना बड़ा आंसर आ जाता है। जी डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट ओनली डिवाइडेड बाई कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम जी स्क्वायर डी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 वी नॉट टू द पावर ऑफ 4। तो ये अपनी ओमेगा नेट की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। और एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ। अब अपने को वो निकालना है। अब अपन इसको मिटा देते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को ऊपर रखते हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए ये रिज़ल्ट अपने को ज़रूरी पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं, बस इस रिज़ल्ट को रखेंगे। तो ओमेगा नेट क्या आया है, ओमेगा नेट आया है तुम्हारा एम जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी नॉट फुल्ली डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्मॉल एम जी स्क्वायर डी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ वी नॉट टू द पावर ऑफ 4। ठीक है भाई, ओमेगा नेट की वैल्यू निकल चुकी है। अच्छे अब अपन को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है बट दूसरे में कंपैरेटिवली कम है उनमें। अब अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। जब ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल होगा अपन को इसकी निकालनी है क्या, सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई कंपोनेंट तो 0 होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट ए से डी डिस्टेंस की दूरी पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, d,0। तो अपने को डी ही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस पूरे के पूरे सेंटर ऑफ इस पूरे का पूरा जो ये रॉड सिस्टम है, रॉड बुलेट सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास डी है। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी रॉड की, भाई इनिशियल एनर्जी रॉड की पोटेंशियल एनर्जी होगी और रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। m टोटल मास क्या है वो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, क्योंकि बुलेट अब इस रॉड के अंदर जा चुका है, इंटू जी इंटू h। h क्या होगा यहाँ पे, d सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और जब ये फाइनल फाइनल क्या है, जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल होगा, ऑब्वियस सी बात है जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल होगा तो इसकी एनर्जी रोटेशनल एनर्जी होगी, ठीक है। ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि इसका जो ये सेंटर ऑफ मास है ये एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है अभी तक, बाद में नहीं, बाद में फ्री फॉल में तो स्पेरिकल मूवमेंट करेंगे ये, ठीक है।
और जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है असल में वो ऑब्जेक्ट में कभी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो इस सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी रॉड की इसकी रोटेशनल एनर्जी में बदल जाएगी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल में जो थी वो हॉरिजॉन्टल में आके रोटेशनल एनर्जी में बदल जाएंगे। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई तो खैर पता ही है, ओमेगा नेट दिख ही रहा है। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेट कर दो, डी निकाल दो, इट विल बी आई ओमेगा नेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड विथ जी। अगर मैंने वैल्यूज़ पुट की तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं तक रहने दो। तो अगर अपन सेकंड की बात करें तो डी की वैल्यू मतलब कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है वो निकल चुका है, जो जिसकी वैल्यू आई है अपनी आई कंबाइन मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा नेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी मल्टीप्लाइड विद द टोटल मास विच इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो सेकेंड वाला भी सॉल्व होता है, ठीक है। अब अपना काम है थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करना इधर भैया। थर्ड वाला ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थर्ड वाले को अपन थोड़ा समझेंगे इधर पे। अब थर्ड वाले में क्या है, ये रॉड फ्री फॉल में है। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जब ये रॉड वर्टिकल होगा तो इसकी क्या सेंस ऑफ केस होगा। अच्छा, जब ये रॉड वर्टिकल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट ए के अबाउट इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नेट होगी। इसका एक पॉइंट है डी डिस्टेंस दूरी पे जिसमें सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। मगर अब इसका इस ग्राउंड से कोई रिश्ता नहीं, अभी फ्री फॉल में है, तो क्या इसके पास एंगुलर वेलोसिटी बचेगी? नहीं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होती है? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट के अबाउट पूरा ऑब्जेक्ट घूमता है। अब तो ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके अबाउट ये रॉड घूम रहा है, ठीक है। एक पॉइंट होगा, मगर अब एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये रॉड घूमने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग इस पॉइंट डी वाले चक्कर को हटाया और अपन वापस से इस पूरे रॉड को और इसके अंदर की बुलेट को, मान लेते हैं कि बुलेट यहाँ पे गई, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बुलेट है, तो बुलेट का मास नीचे कितना लग रहा है? स्मॉल एम जी। और मान लेते हैं कि अपना ये जो रॉड है बड़ा वाला, इसका मास का इसका सेंटर ऑफ मास यह है, तो ये कितना लगेगा? कैपिटल एम जी। इसके कारण हमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा फ्री फॉल में। अब अपने को पता है कि टॉर्क कहाँ से प्रोड्यूस होगा? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में लाई करता है, ए से उसकी दूरी कितनी है? डी दूरी है। पॉइंट ए की डी से कितनी दूरी थी? फिर से वही सवाल है, ठीक है। पॉइंट ए की डी से कितनी दूरी थी? मान लेते हैं वाई थी, याद है, ठीक है। और एम की कितनी दूरी है भाई? एम की तो L/2, ऑब्वियस सी बात है। तो ये L/2 है, ये y है, और सेंटर ऑफ मास d है जिसके अबाउट अब टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ये जो ओमेगा नेट है ना, अभी हट जाएगा। अब अपन एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेट है XY, पोजिशनल कोऑर्डिनेट है, मास कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी जब ये एकदम एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नीचे के डायरेक्शन में होगी। और कितनी होगी? इसका डिस्टेंस इससे क्या होगा? अगर मैंने इसकी कंपोनेंट x ली हुई है तो ये x होगा, ठीक है। अभी तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका y कंपोनेंट तो होगा नहीं, तो ये होगा तुम्हारा x ओमेगा नेट, ठीक है। अब लोग देख लेते हैं कि फ्री फॉल में टॉर्क क्या प्रोड्यूस होने वाला है और जिसके कारण ये रोटेट होगा। अभी रोटेट अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, ठीक है, और कितना होगा वो देख लेते हैं। तो नेट टॉर्क needs to be executed, which is equals to I omega 1 minus I omega 2. It is mg multiplied with this distance, which is actually L/2 minus this distance, which is d, minus of small mg of this distance, which is d minus y, ठीक है। नेट टॉर्क क्या होता है तुम्हारा? आई ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है? आई विल बी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास कौन सा? न्यू वाला, ठीक है।
ओमेगा भी अब न्यू वाला आएगा, अब इसके अबाउट नहीं घूमेगा, अब इसके अबाउट रॉड घूमेगा फ्री फॉल में। ये बात समझ रहे हो? तो पहले नेट टॉर्क निकाल लेते हैं। अच्छा, अब वाई की वैल्यू क्या थी भाई, फिर से भूल गए यार, मैं जो रंडी रोने लगा रखा है। हाँ, तो वाई की वैल्यू क्या थी, वाई क्या थी, एस वाई, जो कि होगा तुम्हारा क्या, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि टी की क्या वैल्यू थी, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी विच इज इक्वल्स टू वी नॉट टी। तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, जो कि है डी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एम जी एल बाई टू माइनस ऑफ डी माइनस स्मॉल एम जी डी माइनस वाई, समथिंग लाइक जी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई टू वी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल रॉड इन फ्री फॉल अबाउट पॉइंट डी। अब तुमको पता है, ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलस से, ठीक है, ये यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगा ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन के लिए अपने को कैलकुलस पेलनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपना सेंटर ऑफ मास कोई रैंडमाइज पोजीशन में है, अभी रोटेट कैसे करेगा, अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये है तो अब ये ऐसे 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 रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे 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 रोटेट करेगा। तो इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू मैं ओरिजिनल एक्सेस पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसकी रोटेशन कैसे डिफाइन करूँगा, इसकी रोटेशन ऐसे होगी इसके अबाउट। अच्छा यार, इसका टोटल लेंथ कितना है, एल, लेंथ तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये मतलब कि डी डिस्टेंस किसकी विथ रिस्पेक्ट में है, इसके विथ रिस्पेक्ट में डी डिस्टेंस है, तो ये तुम्हारा डी है, तो ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा एल माइनस डी है, ठीक है। अब तुमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप मास, ठीक है। लेट अस सपोज इट मास इज dm, लेट अस सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट, ठीक है। लेट अस सपोज इट्स ब्रेथ इज dx, ओके। तो di, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएटेड ड्यू टू दिस स्ट्रिप इज एक्चुअली dm टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, सभी को पता है। तो अब dm की वैल्यू क्या होगी, अच्छा, इस पूरे रॉड का मास क्या था m, इस रॉड का लेंथ कितना है l, तो dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स इसकी ब्रेथ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी आई की वैल्यू निकालनी है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो ही मेन टास्क है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट। अच्छा देखो भाई, जिस पॉइंट से रोटेट होता है ना, अब इस पॉइंट को अपन ओरिजिन पे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो ये क्या होगा, एल माइनस डी, और ये है माइनस डी, ठीक है। माइनस डी से लेके एल माइनस डी तक, ये ज़ीरो है तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एल माइनस डी कॉमा ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस डी कॉमा ज़ीरो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा ज़ीरो से लेके आई तक, ठीक है भाई। कितना मिनट, 28, ज़्यादा हो गया ना तो लफड़ा हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आ रहा है अपना, आई न्यू, वो आ रहा है तुम्हारा m बाई एल 3 एल माइनस डी क्यूब माइनस ऑफ माइनस डी का होल क्यूब। तो आई न्यू तुम्हारा कितना निकल के आ रहा है, ये होगा तुम्हारा m डिवाइडेड बाई 3l इंटू एल माइनस डी का होल क्यूब प्लस डी क्यूब, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भैया इसमें इंस्टॉल करना है अब अपने को, तो इसके लिए ना पहली की पुरानी चीज़ें मिटा देता हूँ मैं। इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन ना, इन सभी चीज़ों से इनोवेशन आता है दिमाग में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 3l मल्टीप्लाइड विथ l माइनस डी होल क्यूब प्लस डी क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसके साथ तुम्हारा ओमेगा न्यू अटैच है, और y की वैल्यू तो भाई पुट कर ही चुके हैं अपन, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो ये तुम्हारा आ रहा है एम जी एल बाई टू माइनस डी माइनस ऑफ एम जी इंटू डी माइनस जी डी स्क्वायर बाई टू वी नॉट का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से ओमेगा न्यू क्या आ रहा है भैया तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारा 3L डिवाइडेड बाई m टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट इनटू अनदर स्मॉल ब्रैकेट L बाई माइनस डी प्लस डी क्यूब, ठीक है। दिस नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ mg मल्टीप्लाइड विथ L बाई 2 माइनस ऑफ mg d माइनस g d स्क्वायर बाई 2 v नॉट स्क्वायर दिस। तो ये तुम्हारा ओमेगा न्यू आया है। इस एक्सप्रेशन को देख के किसी की भी फट के चौसठ हो जाएगी भाई, ठीक है। अब अगर इस रॉड के बारे में पूछा जाए तो ये रॉड अब पता है क्या नेचर शो करेगा फ्री फॉल में। ये रॉड अभी अपने सेंटर ऑफ मास जो कि पॉइंट ए के अबाउट डी दूरी पे है, अब ये ओमेगा न्यू पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसके इस तरफ के पॉइंट की बात करें, ठीक है, मतलब अभी हम लोग अगर इस रीजन की बात करें तो इस रीजन की जनरल वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स में प्ले करती है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से अब या वाई डिस्टेंस नीचे गिर चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी डेवलप हो गई होगी। और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, वी वाई, ठीक है। कुछ वी वाई डेवलप हो गया होगा इसमें, सिमिलरली इसमें, ठीक है। और देखो यहाँ पे चक्कर अलग है, यहाँ पे इन सब के पास अपनी अलग अलग इनिशियल वेलोसिटीज़ थी, ठीक है। तो इसके पास कुल मिला के 3 कंपोनेंट की वेलोसिटीज़ होगी, 1 2 3, ठीक है। पहली वेलोसिटी जो इसको ओमेगा नेट से मिलेगी, दूसरी ओमेगा नेट से मिलेगी, दूसरी वेलोसिटी जो इसकी ओमेगा न्यू से मिलेगी, और तीसरी वेलोसिटी जो इसको वाई हाइट के गिरने के कारण मिलेगी। और इन सब का डायरेक्शन क्या होगा, इन सब का डायरेक्शन नीचे की ही तरफ होगा, ठीक है। चिंता मत करो, वो नीचे की तरफ ही होगा। तो v टोटल ऑफ एनी पॉइंट p, चलो p ही ले लेते हैं, p हैविंग द कोऑर्डिनेट ऑफ x डिस्टेंस दूरी पे फ्रॉम a विल गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी एज व्हाट। देखो भाई, a से p x की डिस्टेंस दूरी पे है, a से लेके सेंटर ऑफ मास d की डिस्टेंस की दूरी पे है। तो सेंटर ऑफ मास के एंगुलर मोशन के कारण पॉइंट p पे एक वेलोसिटी जनरेट होगी, उसकी वैल्यू होगी r ओमेगा, ये होगी r। तो r क्या आएगा तुम्हारे पास, x माइनस डी, ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा न्यू, प्लस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, x ओमेगा नेट, किसके कारण थी, इस ओमेगा नेट के कारण।